हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आदित्य। आप लोग का स्वागत है दोस्तों मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। हिंदी वर्णमाला के सीरीज में हम 50 प्रश्न आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। एक ऐसे प्रश्न की श्रृंखला जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आपको आपके तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो होंगे ये पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि यूपीएसआई, यूपीपीएट, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो हिंदी वर्णमाला के 50 प्रश्न जो एसएससी, यूपीपी, ट्रिपल एससी, पैट, एसआई, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। और दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। मैं इसको कोड करने वाला हूँ आपके लिए एक मोटिवेशन पॉइंट से दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि आप तो पहचान होगी इस पर्सन को। ये पर्सन कौन है? मनोज शर्मा है। इनके नाम पर एक मूवी बनी थी 12th फेल। दोस्तों, ये आप सोच के चलिएगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं फेल होता है तो ये नहीं है कि उसकी लाइफ द एंड हो गई है। इस मोटिवेशन पॉइंट को अगर आप दोस्तों देखो तो लिखा गया है कि भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। भाग्य बदल जाता है, ठीक है, जब आपके इरादे मजबूत होते हैं ना दोस्तों ना, तो आपके हाथ की लकीर बदल जाती है, आपका किस्मत बदल जाता है, आपका भाग्य बदल जाता है। और जीवन तो बीत जाता ही है किस्मत को दोष देने में। तो अगर भाई आप मेहनत करना नहीं चाह रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ऐसा है कि मैं ये हो जाऊँ वो हो जाऊँ, कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रही, बस खा लो, सो लो, मोबाइल चला लो, ये काफ़ी है, तो दोस्तों यहाँ तक ही सीमित नहीं होती है। अपने आप को टाइम में मैनेज करना पड़ता है और अपने भाग को बदलने के लिए आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। नहीं तो किस्मत को बार बार दोष देते रहोगे कि मेरी किस्मत में ये नहीं था, मेरी किस्मत में वो नहीं था, है ना, उसका किस्मत अच्छा था, मेरा किस्मत ख़राब था, है ना। एक व्यक्ति जो होता है, एक जो पर्सन होता है, वो अपना 3 से 4 साल अपने पढ़ाई पर देता है दोस्तों। 3 से 4 साल अपनी पढ़ाई पर देता है, 3 से 4 साल अपनी पढ़ाई पर देता है और जमकर लाइब्रेरी में बारे 10 घंटे पढ़ता है। और जब उसकी जॉब लगती है तो लोग देखते कहते हैं वाह वाह क्या बात है, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। तो कल्पना करिए कि आप वो इतना मेहनत करने के बाद लोग उसके मेहनत को किस्मत से तौल देते हैं। तो लोगों का क्या है, लोग तो का काम है कहना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम क्वेश्चंस के इस सीरीज़ में। पहला प्रश्न हमारा आता है कि मध्य स्वर कहते हैं, किसे मध्य स्वर कहते हैं? तो छोटा आ को। दोस्तों, छोटा आ को क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? तो ए जो है ये अर्ध विपरीत स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है ना? तो संभालना अनुनासिकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है, ठीक है। तो कटीला जो है इसमें अनुनासिकता आ गया है। किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु, तो ए को हम लोग कंठ तालु कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि ए का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो भैया अक्सर सी बात है कि कंठ तालव्य से इसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्ण तालिका के अनुसार हरस स्वर हमने बोल दिया, तो हरस, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। ये युवा कल्याण विकास अधिकारी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या होते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं निरानासिक स्वर। अगला प्रश्न है कि कंठ तालब कौन सा है? कंठ तालब किसे कहते हैं? तो ए और आई को कंठ तालब कहते हैं। कंठ वर्ण क्या है? तो कंठ वर्ण किसे कहते हैं? तो आंग, बड़ा आ, हा और विसर्ग को क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्न में से कौन से दंत वर्ण हैं। तो दोस्तों ता जो है ये दंत वर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालव्य कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं पा मतलब कि ओष्ठ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा को उस व्यंजन कहा जाता है। उस व्यंजन नहीं है तो गा जो है उस व्यंजन नहीं है, बाकी तो ये दोनों है सारे आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से। फिर वही चीज़ आ गया, तो बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा को उस व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनाते हैं, तो जा और न्या से संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो खष्टी सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि भा को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। सभी महाप्राण वर्णों का समूह किसे का कौन सा है। तो खा छा ठा महाप्राण व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आघोष स्वर्ण है। तो आघोष स्वर्ण क्या है, खा है। खा को क्या कहा गया, आघोष स्वर्ण कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में 52 लिपियाँ होती हैं। हिंदी वर्णमाला में अंक और आह को क्या कहा जाता है। तो इनको अयोग्यवा कहा जाता है, ध्यान रखना है। अंक को कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, ठीक। और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आह को क्या कहा जाता है, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग कहते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो जा को अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। दंतोष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी होती है। तो दंतोष्ठ में अगर हम लोग बात करते हैं तो वाह जो है ये दंतोष्ठ व्यंजन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों युग्मक ध्वनि इनको कहा जाता है ना, द्वित्व कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी स्पर्शी व्यंजन कौन से समूह में है। सभी स्पर्शी व्यंजन क च प द, क च प द, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि र का विवरण माना गया है। तो वर्त्य लुंठित साघोष अल्पप्राण व्यंजन माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि घोष आघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन से होते हैं। तो खा को कहा गया है। अंतास और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 8। दोस्तों काकतालीय वर्ण कौन सा होता है। तो हा को काकतालीय वर्ण कहा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा हा। ये अभिकारी में 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा उस व्यंजन नहीं है। तो उस व्यंजन कौन सा नहीं है, गा उस व्यंजन नहीं है। 2015 में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो खष्टी सा, छोटा सा हा, ये उस व्यंजन है। 2016 में अभिकारी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। ज्ञा किससे बनता है, जा और न्या से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो दो व्यंजन जब एक साथ बनते हैं तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बड़ा सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन भा है ना। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट देखने को मिलता है। सभी महाप्राण वर्णों के समूह कौन कौन सा है। तो दोस्तों खा छा ठा ये सारे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आघोष वर्ण है। तो खा जो है आघोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपि होती हैं। तो भैया 52 लिपि होती हैं, जैसा कि भी आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंक और आह क्या है। तो ये आपको पता है, अयोग्यवा है, जैसा कि हमने कहा अनुस्वार। दूसरे को क्या कहा,
विसर्ग कहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो जा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो वा को दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो जैसा कि हमने कहा आपसे युग्मक कहलाता है। स्पर्श सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह से है? तो इसको काचा ताबा का कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आता है कि रा का विवरण कौन सा है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रा का विवरण हमें माना जाता है वर्त लुंठित सघोष महाप्राण। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी माना गया है? तो खा को माना गया है। दोस्तों अंतास व्यंजन ऊष्मण कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों? काकतालीय वर्ण कौन सा है? तो काकतालीय वर्ण हा है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमें लगा कि हम लोग बार बार को उसी प्रश्नों को रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों में आया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने जो वीडियो अभी आप पोस्ट किया, क्या ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही या नहीं रही। अगर रही तो आपको कितना मज़ा आया, है ना, और नहीं रही तो भी बता दीजिए, जिससे मैं आपको और भी अच्छी वीडियो लाऊं। मैथ के भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। एक चीज़ आपको इसमें भी और ध्यान रखना है कि ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे सघोष अघोष, है ना, ये सारी चीज़ें, इनके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँगा जो 5-5, 10-10 मिनट के रहेंगे, और जो आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने का और बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपको शॉर्टकट तरीके से सघोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण विवृत संवृत और स्वर व्यंजन आदि के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली सीरीज में। थैंक यू।